तो हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएस सिस्टम के बारे में। तो गाइस, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ऑप्टिकल आइसोमर की नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने डिस्कस किया था डीएल सिस्टम के बारे में। तो गाइस, अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएस सिस्टम के बारे में। तो गाइस, जो आरएस है उसका मीन्स होता है क्या है? तो गाइस, जो आर होता है, आर का मीन्स होता है रेक्टस और एस का मीन्स होता है हमारा सिंस्टर। ये दोनों क्या है? अपने एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए देखो, आर क्या होता है? अपना एक राइट होता है। ठीक है, आर से हो गया अपना राइट, तो राइट का ऑपोजिट क्या हो गया? लेफ्ट है। ठीक है, तो राइट का ऑपोजिट हो गया लेफ्ट, तो आर के लिए हम यूज करेंगे राइट, एस के लिए यूज करेंगे लेफ्ट। तो आर मीन्स क्या हो गया? अपना रेक्टस हो गया, एस मीन्स क्या हो गया? सिंस्टर हो गया। ये दोनों क्या अपने एक लैटिन वर्ड है। तो गाइज, जो अपना आर सिस्टम है, ठीक है, हम यूज करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिसमें क्या होती है, जो पीपीएल लाइट होती है रोटेट कर जाती है, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। तो गाइस, हमें पता कैसे चलेगा कि वहां पर रोटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब रोटेशन कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है? तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल लिया है। तो गाइस, आपने क्लॉक तो देखा ही होगा। तो गाइस, इसमें क्या हो रहा है? जो इसकी रोटेशन हो रही है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इसमें रोटेशन कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है ना। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो मीन्स कैसी हो रही है? जैसे देखो, ऐसे घूम रही है ना, ऐसे। तो कैसे घूम रही है? राइट हैंड साइड की तरफ घूम रही है। तो राइट के लिए हम क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था जो आर है, ठीक है, आर हम किसके लिए यूज करते हैं? राइट के लिए। तो आर फोर क्या होता है? हमारा रेक्टस होता है। ठीक है, तो आर हमारा क्या होगा? रेक्टस हो गया। अगर क्या हुआ, जो अपनी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घूम रही है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे देखो, अपनी रोटेशन कैसे हो रही है? ऐसे हो रही है ना। ठीक है, तो मीन्स क्या हो रही है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेशन कर रही है। ठीक है, तो जो एस था वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेशन कर रहा था, तो एस के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस्टर। ठीक है, तो एस हमारा क्या होगा? सिंस्टर हो गया। ठीक है, तो जैसे देखो, जो आर है विच हैव द क्लॉकवाइज रोटेशन, और हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड तरफ। ठीक है, अगर जो आर है क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, या हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड की तरफ अपना रोटेशन करता है, तो जो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से, तो आर हमारा क्या होगा? रेक्टस हो गया। तो एस कब होगा? जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, या हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेशन करेगा। ठीक है ना, जैसे देखो, ये हमारा क्या था? क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ रोटेशन कर रहा था ना, तो ये हमारा रेक्टस हो गया। और ये क्या, जो एस था वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। मीन्स कैसे कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, तो एस क्या हो गया? हमारा सिंस्टर हो गया। ठीक है, तो गाइस, सपोज मान लो कोई कंपाउंड है। ठीक है, सपोज मान लो अपने पास ये कंपाउंड है, इसको हम पता कैसे करेंगे कि ये आर है कि एस है? ठीक है, तो इसके लिए हमें सीक्वेंस रूल को जानना जरूरी है। तो गाइस, जो सीक्वेंस रूल है, कभी कभी दो नंबर में ही पूछ लेते हैं, तो आपको इसको देख लेना है। तो सीक्वेंस रूल का जो फर्स्ट रूल कहता है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें चैनल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो चैनल सेंटर क्या होता है? जैसे ये देखो, ये अपना सेंटर हो गया। ठीक है, ये सेंटर पे अपना कार्बन होता है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? जो अपने कार्बन है, अपने डिफरेंट डिफरेंट मोलिक्यूल से, डिफरेंट डिफरेंट एटम से, अपने ग्रुप से अटैच होने चाहिए। जैसे देखो, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन से अटैच है, कार्बन से अटैच है, देन नाइट्रोजन से अटैच है, और यहाँ पे हाइड्रोजन से अटैच है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट से अटैच है ना, डिफरेंट डिफरेंट एटम से अटैच है, तो इसी को हम बोलते हैं चैनल सेंटर। और इसको हम नंबरिंग कैसे देंगे? इसकी हायर एटॉमिक नंबर के और विद द हायर प्रायोरिटी के बेस पे इसको हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थोड़े देखते हैं। जैसे ये देखो, सल्फर हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, सल्फर का हो गया अपना 16, और फ्लोरीन का हो गया अपना 9, ऑक्सीजन का हो गया अपना 8, नाइट्रोजन का हो गया 7, और कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, तो इसी की बेस पे क्या करेंगे? इसकी हायर प्रायोरिटी देंगे। जैसे देखो, अब एग्जांपल लेते हैं। ये अपना हो गया चैनल सेंटर, चैनल सेंटर होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं सल्फर की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, देन हाइड्रोजन की। ठीक है, और सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 16 होता है। देन ऑक्सीजन का 8, देन नाइट्रोजन का 7, देन हाइड्रोजन का 1। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? तो इसका है, तो इसको हम नंबर 1 देंगे। और सेकंड किसका ज्यादा है? अपना ऑक्सीजन का, तो इसको नंबर 2 देंगे। और इसके उससे कम किसका है? नाइट्रोजन का, तो इसको 3 नंबर दे देंगे। और सबसे कम इसका है हाइड्रोजन का, तो इसको 4 दे देंगे। तो इसकी रोटेशन कैसे हो रही है? 1 2 3 4, मतलब रोटेशन इसकी कैसे हो रही है? क्लॉकवाइज हो रही है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करते थे? आर यूज करते थे। ठीक है, आर यूज करते थे, मतलब राइट हैंड साइड हो रही है ना, देखो राइट हैंड साइड की तरफ अपनी रोटेशन हो रही है, तो इसको हम आर से करते थे। तो आर हमारा क्या होता था? रेक्टस होता था। ठीक है गाइस, अगर इसमें सेकंड क्या रूल कहता है, अगर क्या होता है, जो अपने एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स या ग्रुप में अपन सेम मोलिक्यूल्स के आ जाते हैं। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे देखो अपने पास सेम मोलिक्यूल्स के आ जाएंगे। जैसे देखो, अपना एक चैनल सेंटर हो गया ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? आप मान लो NH2 हो गया, इधर COOH हो गया, इधर आ गया CH3 आ गया, इधर H आ गया।
ठीक है। और इसको पहला आइटम क्या है अपना नाइट्रोजन है, इसका 7 हो गया, ठीक है। इसका भी कार्बन आ गया, इसका भी कार्बन आ गया। देन इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या गया अपना हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या अपना ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम क्या अगले अगले देखेंगे, ठीक है, मतलब अगले आइटम्स को देखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया ना, तो इसका 1 हो गया, और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पर अपना 8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसके बाद क्या है इसकी, देखो यहाँ पर क्या था 6 था, यहाँ पर भी 6 था, ठीक है। इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी 6 है। देन क्या हुआ हाइड्रोजन का, देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन का 8 आ गया, तो मतलब इसका ज्यादा हो गया ना, तो इसको हम नंबर 2 दे देंगे, और इसको हम नंबर 3 दे देंगे। एंड देन हाइड्रोजन सबसे कम होता ही है, तो हायर प्रायोरिटी किसकी होगी यहाँ पर, नाइट्रोजन की होगी। देन उसके बाद कार्बन की होगी, देन थर्ड नंबर इसकी होगी, फोर्थ इसकी होगी। तो इसकी रोटेशन कैसे हो रही है, पहले इसकी दे दी, दूसरी इसकी दे दी, तीसरी इसको, चौथी इसको, तो इसकी रोटेशन कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। मतलब अपने कैसी रोटेशन होगी, क्लॉकवाइज होगी, मींस राइट हैंड साइड की तरफ होगी, तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है गाइस। और जो आर एस रूल है, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। जो आर एस सिस्टम है इसके भी कुछ रूल्स हैं, हम देख लेते हैं। तो पहला रूल्स क्या है, द एटम्स ग्रुप्स अटैच विद द चिरल सेंटर आर असाइंड विद द नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस रूल। तो गाइस जो अपना आर सिस्टम है, जिसका फर्स्ट रूल कहता है उसमें एक चिरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। चिरल सेंटर यहाँ पर है अपने पास, और उसमें क्या होना चाहिए, जो इसके अरेंजमेंट है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, अपने सीक्वेंस रूल को फॉलो करना चाहिए। जैसे देखो सीक्वेंस रूल क्या था अपना, ये था, ठीक है। इसमें क्या है, अपनी जो हायर प्रायोरिटी के बेस पे एटॉमिक नंबर देंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, अपना ऑक्सीजन का हो गया एटॉमिक नंबर, फिर उससे कम किसका होगा, नाइट्रोजन का, फिर उससे कम अपना कार्बन का, देन उससे कम, सबसे कम अपना हाइड्रोजन का ही होता है, आपने याद रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, जो उसकी रोटेशन होगी अपनी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ होगी, मीन्स क्या हो गया अपना रेक्टस हो गया। तो सेकंड रूल क्या कहता है, नाउ इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द वर्टिकल लाइन, ठीक है, अगर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा वर्टिकल लाइन पे होगा, तो क्या होगा, इस जो वर्टिकल लाइन जैसे देखो अपना ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला अपना क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अपना क्या हो गया वर्टिकल लाइन, ये वाला, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ये अपना क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, अगर जो रोटेशन होती है क्लॉकवाइज, मतलब जो रोटेशन होगी क्लॉकवाइज 1 से लेके 2, 2 से 3, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। तो आर हमारा क्या होता है, रेक्टस होता है। तो जैसे एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, देन C2H5 है, देन H है, देन CH3 है। तो इसमें जो सबसे एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, क्लोरीन का, कितना होता है 17 होता है। देन यहाँ पर क्या है C2H5 है, इधर भी C2H5 है, देन इधर क्या है CH3 है। तो पहला पहला क्या हो गया अपना कार्बन कार्बन हो गया है, ठीक है। देन आगे क्या इसकी हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, ठीक है। तो सेकंड प्रायोरिटी इसे मिल जाएगी, ठीक है, मतलब ये अपना सेकंड पोजीशन या इसे मिल जाएगी, देन थर्ड इसे, देन फोर्थ इसे। तो इसकी रोटेशन कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है, राइट हैंड साइड की तरफ हो रही है। मतलब सीरीज स्टार्ट होगी ना, जैसे देखो 1 2, तो सीरीज स्टार्ट होगी, तो इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट कर देंगे, मीन्स क्या होगा अपना रेक्टस हो जाएगा। अगर रोटेशन कैसे होती है, अपनी एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। एस क्या होता है हमारा सिंस्टर होता है, ये दोनों क्या है अपने लैटिन वर्ड है, ठीक है। जैसे ये देखो अपना एग्जांपल के लिए यहाँ पर OH है, देन COOH है, देन CHO है, देन CH3 है, ठीक है। तो अपना पहला ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको अपना फर्स्ट पोजीशन ये हो गया, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। देन इसका सेकंड हो गया, सेकंड कैसे हुआ, जैसे देखो COOH है, ठीक है, यहाँ पर COOH है, देन यहाँ पर CHO है, देन CH3 है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर COOH है, देन यहाँ पर क्या है CHO है, यहाँ पर क्या है CH3 है, ठीक है। मतलब ये तीनों का सेम है, ठीक है, इन तीनों को काट दो, ठीक है। और इसका कितना आ गया 8 आ गया, तो मतलब सेकंड पोजीशन इसे मिल गई, फर्स्ट इसे मिल गई थी, ठीक है, सेकंड इसे मिल गई। अब इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। इसका H आ गया, इसका भी H आ गया, ये भी दोनों कट गए, ठीक है। इसका क्या आ गया अपना 3 आ गया, ठीक है, अपना ऑक्सीजन आ गया ना, इसका कितना हो गया 8 हो गया, मतलब ये जीत गया, इसकी तीसरी पोजीशन ये होगी, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट इसे मिल गई, सेकंड इसे मिल गई, देन थर्ड इसे, फोर्थ इसे। तो अपनी रोटेशन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। तो एस क्या होता है अपना सिस्टर होता है। तो जो इसका थर्ड रूल कहता है, इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन क्या करना है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कौन से होते हैं गाइस, ये देखो जैसे अपना ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये अपना क्या हो गया वर्टिकल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमारे दो केस बनते हैं। अगर जो रोटेशन होती है क्लॉकवाइज में, ठीक है, उसमें क्या हो रही थी गाइस, ये देखो अपना वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल में क्या हो रहा था, अगर रोटेशन हो रही थी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे आर से। बट इसमें क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। जैसे देखो जो रोटेशन हो रही है क्लॉकवाइज में, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। तो एस क्या होता है हमारा सिंस्टर होता है, ठीक है, आपने ये चीज याद रखना है। तो जो अपना लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होता है, अपना हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे वर्टिकल पे था, ये देखो वर्टिकल पे था लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा अपना अपना हॉरिजॉन्टल पे होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल पे है, अपना लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है,
जैसे अपने पास एक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे देखो पहला ग्रुप किसका है, Cl है, ठीक है, Cl का कितना होता है अपना 17 होता है। देन सेकंड अपनी पोजीशन इसे मिल गई है C2H5 को, ठीक है, तो सी अपने डबल कार्बन आ गया, यहाँ पर सिंगल कार्बन है, ठीक है, तो सेकंड पोजीशन इसे, देन थर्ड इसे, फोर्थ इसे ही, तो इसकी रोटेशन कैसी होगी, अपनी क्लॉकवाइज होगी, मींस राइट हैंड साइड की तरफ होगी है, ठीक है, तो इसको हम ऑपोजिट कर देते हैं, तो अब एस हो गया, तो एस क्या होता है हमारा सिंस्टर होता है। तो इसमें सेकंड है, अगर जो रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 1 से 2, 2 से 3, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। आर क्या होता है हमारा, रेक्टस होता है, रेक्टस क्या एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखो, हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पर OH आ गया, देन COOH है, देन CHO है, देन CH3 है, ठीक है, तो अपना जो एटॉमिक नंबर सबसे पहले किसका आ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आ गया, ऑक्सीजन कितना होता है अपना 8 होता है, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन इसे मिल गई। देन सेकंड पोजीशन देखो, यहाँ पर COOH है, ठीक है, यहाँ पर CHO है, तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, ठीक है, यहाँ पर भी H है, तो अपना सेकंड पोजीशन इसे मिल गई। और थर्ड और फोर्थ में देखो, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CHH है, ठीक है, तो अपना थर्ड पोजीशन इसे मिल गई, देन फोर्थ इसे मिल गई। तो इसकी रोटेशन कैसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, ऐसे करते थे, बट इसमें क्या हो रहा है, जो अपना लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा अपना हॉरिजॉन्टल पे होगा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पे होगा उसको ऑपोजिट कर देंगे, मतलब जो एस होगा उसको आर कर देंगे, जो आर होगा उससे एस कर देंगे। तो यहाँ पर एस था तो इसको हमने आर कर दिया, तो आर क्या हो गया अपना रेक्टस हो गया, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा, पर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।